आरती कीजिए भुजंग जति की, भगत उदारन भानुमति की। पहली आरती आपके घर आए, फिर बादल पुकारिया छुड़ाए। आरती कीजिए भुजंग जति की, भगत उदारन भानुमति की। दूसरी आरती पसरे आए, दूध जीवन भिक्षाम देहि जगत खाए। भिक्षाम देहि आरती गुरु जम्ब जति भिक्षाम की, देहि भगत उदारन पुत्री भिक्षाम देहि। भानुमति की। कुछ तीसरी खाने को दे बालिके, आरती तेरे द्वार पे चंडाल साधु आया है। जति की, भिक्षाम भगत देहि स्वर्ग दिखाए। आरती कीजिए गुरु जन। पुत्री, मुझे तो ये कोई ज्ञानी महात्मा प्रतीत होते हैं। अभी भिक्षा लाती हूँ महात्मन। हाँ माँ, अगर सच में वह कुछ जानते हो तो मेरे बारे में भी जरूर पूछना। प्रणाम महाराज, ये लीजिए, भिक्षा ले लीजिए। और ये मेरी पुत्री है, इसे भी कुछ आशीर्वाद दीजिए, इसका विवाह होने वाला है। प्रणाम महाराज। इसके भाग्य में तो इसके पति की अकाल मृत्यु लिखी है। मैं इसे आशीर्वाद कैसे दे दूं? दीर्घायुमती भव। ये क्या महाराज, आपने मेरी पुत्री को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद नहीं दिया। पुत्री, मेरा ये आशीर्वाद व्यर्थ हो जाएगा तो ऐसे आशीर्वाद को देने का क्या फायदा? ये क्या कह रहे हैं आप महात्मन? क्या बात है, हमें स्पष्ट रूप से बताइए। बेटा, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी पुत्री का विवाह अक्षय तृतीया को तय हुआ है, पर जब फेरों का समय होगा तो तीसरे फेरे के उपरांत चौथे फेरे में इसके पति की मृत्यु निश्चित है। महात्मन, ये आप क्या कह रहे हैं महात्मन? जब आप इतने दूरदर्शी और ज्ञानी हैं तो इसको ठीक करने का उपाय भी अवश्य जानते होंगे। कृपया कर हमें बताइए। हाँ पुत्री, इस समस्या का एक उपाय है। यहाँ से कुछ कोस की दूरी पर कजरी वन में गुजरी माँ रहती हैं। वह अमावस्या का व्रत रखती हैं। बहुत समय से वह इस व्रत का पालन करती आ रही हैं। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि वह तुम्हारी पुत्री के पति के प्राणों को बचा सकती हैं। बेटा, तुझे वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। तनिक जाके तो देख, ये गुजरी माँ कौन है और वह हमारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हैं। जी माँ, मैं अभी उनकी खोज में वन के लिए प्रस्थान करूँगा। सारा दिन बीत गया और यह वन इतना डरावना लग रहा है कि मुझे तो अब डर लगने लगा है कि गुजरी माँ का पता मिलेगा भी या नहीं। वहाँ कुछ लोगों की आवाज़ आ रही है। इनसे पूछता हूँ, शायद इन लोगों को पता हो गुजरी माँ का। भाइयों, क्या आप गुजरी माँ के विषय में जानते हैं कि वह कहाँ रहती हैं? आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे गुजरी माँ का पता देंगे। जी श्रीमान जी, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर गुजरी माँ का आश्रम है। वह वहीं पर रहती हैं। धन्यवाद भैया जी, आखिर मेरी मेहनत सफल हुई और मुझे माँ का पता मिल ही गया। भगत उदारन चौथी आरती हनुमन निभावे। भोज लोक प्रभु पवित्र कहाव।
आरती कीजे गुरु जाम्बजती की भगत उदाहरण प्राणपति की। पांचवी आरती उदो जन गावे जो गावे अमरापुर पावे। आरती कीजे गुरु जाम्बजती की भगत उदार प्राणपति की। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अरे ये बर्तनों के बजने की आवाज़ क्यों आ रही है? इस समय कौन आया होगा? मुझे जाकर देखना चाहिए। बेटा, बेटा, अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? प्रणाम माते, मैं एक ब्राह्मण हूँ और काशी नगरी से आया हूँ। मेरे पिता का नाम सोमदत्त है। और तब उस बालक ने साधु के द्वारा उसके बहन के विषय में कही गई सब बातें गुजरी माँ को बताईं। अच्छा, ये बात है तो ठीक है। कल प्रातः मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगी और मेरे से जो सहायता हो सकेगी मैं अवश्य करूँगी। बाकी सब जन्म मृत्यु तो उस विधाता के हाथ में ही है। इसके बाद गुजरी माँ उस बालक के साथ उसके घर जाती है। फेरे चल रहे हैं। तीसरे फेरे के बाद चौथा फेरा शुरू होते ही वर की मृत्यु हो जाती है। माँ, उस साधु की बात तो सत्य हो गई। अब उन्होंने जो आपके बारे में कहा उसे भी सत्य करें। विष्णु भगवान को साक्षी मानते हुए यदि मैंने निस्वार्थ भाव से अमावस्या का व्रत रखा है तो उस व्रत में मुझे जो पुण्य मिला है वह सब मैं इस बालक को सौंपती हूँ। हे विधाता, इसे जीवन दान दें। और इस तरह नाटक में आपने देखा कि अमावस्या के व्रत में इतनी शक्ति होती है कि मुर्दे में जान डाल सकती है। विज्ञान भी कहता है कि मनुष्य का भोजन चंद्रमा की 16 कलाओं से पचता है, रस बनता है। लेकिन अमावस्या के दिन चंद्रमा ही नहीं होगा तो कलाएं कहां से आएंगी? अतः अमावस्या को भोजन नहीं करना चाहिए। अतः सभी विष्णोई भाई बंधुओं से निवेदन है कि ये व्रत अवश्य रखें। इस दिन पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिकतम होती है। अतः व्रत रखने से व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म को स्थायित्व मिलता है। इस दिन व्रत रखने से हमारे रक्त में उपस्थित एसिडिक कंटेंट कम होता है, मन को शांति मिलती है, व्यक्ति की एनर्जी इंप्रूव होती है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में सामंजस्य बनता है। अतः इस दिन का व्रत हमारे गुरु जम्भेश्वर महाराज ने सोच समझ कर बनाया है। हो सके तो आप भी इसे करना शुरू करें। जय जम्भेश्वर महाराज।